तो हेलो एवरीवन, फाइनली जो है पिछला मंथ जो है क्लोज होके अब जो है हम लोग नए मंथ में आ चुके हैं। जब नए मंथ में आए हैं तो अभी कोई भी ट्रेडिंग सेशन हुआ नहीं है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं पिछले मंथ में कैसे कैसे ट्रेड हुआ और क्या चीज बनाया कैंडल। ठीक, मंथली कैंडल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मंथ क्लोज हुआ है उसका कैंडल किस तरीके से बना है और कैसे उस पर काम करना है। ठीक, तो अगर देखा जाए पिछला जो मंथ था वो हाई पर एक बार मार्केट गया। ठीक, यहाँ पर आप देखिए हाई पर तो गया, यहाँ हाई पर गया, लेकिन यहाँ से क्लोजिंग आ गया पूरा नीचे का साइड। ठीक, क्लोजिंग जो है एक कहा जाए तो बियरिश हैमर टाइप का क्लोजिंग दिख रहा है। ठीक, ये बियरिश हैमर है, भले ही ये ग्रीन क्यों ना है लेकिन ये नेगेटिव कैंडल मानी जाती है। अब देखिए ऑल टाइम हाई से मार्केट रिजेक्शन आके नीचे क्लोजिंग आ गई है। ये मंथली चार्ट है। अब देखिए मंथली चार्ट के बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं वीकली चार्ट पर। ठीक, वीकली कैंडल क्या बना है, अगर देखा जाए लास्ट वीक क्या बना है, तो यहाँ पर अगर कुछ ध्यान से देखा जाए तो क्या नजर आ रहा है कि एक डोजी टाइप का कैंडल, ये डोजी टाइप का कैंडल बना हुआ है। ठीक, जब ये डोजी बना है तो क्यों बना है, अगर देखा जाए ये डोजी अगर बना है तो क्यों बना है, इसका रीजन क्या होता है डोजी बनने का। ठीक, जो नए लोग हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है ये सब चीजें। देखिए अगर डोजी बनता है तो इसका मतलब ये है ऊपर से या फिर नीचे से। ठीक, दोनों तरीके से, या तो ऊपर से सेलिंग आई है और फिर नीचे से बाइंग आई है, या तो नीचे से सेलिंग आई है, ओ नीचे से बाइंग आई है फिर ऊपर से सेलिंग आई है। ठीक, दोनों चीजें होती हैं तब जाके बीचों बीच मार्केट क्लोज हो जाता है, इसीलिए ये डोजी कैंडल बनती है। समझ में आ गया आपको, जैसे यहाँ देखिए ऊपर से सेलिंग आई फिर नीचे से बाइंग आ गई, तो यहाँ पर डोजी बन गया। अभी ये चीज मैं आपको वनडे की चार्ट में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हाँ डोजी क्यों बना, किस किस दिन के कारण बना, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए कि जो मार्केट वनडे के चार्ट पर दिख रहा है, तो यहाँ पर अगला सपोर्ट जो मार्केट लिया था उसके बाद अगर देखा जाए तो फाइनली यहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि 19,200 कह लीजिए या फिर 200 से 300 के बीच में। ठीक, ये देखिए फाइनली सपोर्ट ये 200 है, लेकिन एक सपोर्ट छोटा सा 300 पर भी है, तो 200 से 300 के बीच सपोर्ट का काम करेगा मार्केट। और हाई पर मार्केट कहां तक जा सकता है, तो हाई पर अभी जो रेजिस्टेंस है वो 800 के आसपास है। ठीक, 19,800 के आसपास रेजिस्टेंस है। ठीक, और एक छोटा रेजिस्टेंस है जो कि अभी पार नहीं कर पाया मार्केट, वो 750 725 तक है मार्केट का रेजिस्टेंस। ठीक, अब हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको डेली के चार्ट पर। डेली के चार्ट पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा कुछ इस तरीके से आपको चार्ट दिखेगा। ये देखिए ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक मार्केट गिरा। अब जब यहाँ तक मार्केट गिरा, जो डोजी बनाया मार्केट वीकली पर, यहाँ देखिए ये चीज अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ से एक दिन बाइंग आई, फिर यहाँ पर एक दिन बड़ी सेलिंग आई, फिर जो है उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर से सेलिंग आ गई, तो यहाँ बाइंग यहाँ सेलिंग, इसलिए मार्केट बीचों बीच आके क्लोजिंग आ गई, तो ये डोजी का कैंडल वीकली चार्ट में बन गया है। ठीक, ये चीजें आप लोग समझ जाइए क्यों जो है डोजी वीकली पर बना है, ये डेली के चार्ट पर से बना है कैंडल, इसलिए ये सब कुछ मिला के जाके वहां पर आपका वीकली चार्ट पर जो है डोजी बना है। अब डोजी का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजिंग मार्केट। जब वीकली चार्ट आप देखेंगे तो डोजी बना है, अब वहां पर कंफ्यूजन है मार्केट किधर जा सकता है। अगर मार्केट कल, ठीक, अभी हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट की चार्ट पर। ठीक, जिससे हम लोग का ट्रेड डिस्कस होगा कि कहां पर लेना है, कैसे लेना है, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से लेवल निकल के आ रहा है। अगर हम लोग देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो मार्केट कहां पर क्लोज हुआ है, लगभग 638.40 के आसपास। हाई पर जाके रिजेक्शन लिया था, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस का काम करता है, मार्केट पहली रेजिस्टेंस यहीं पर कई बार ले सकता है और लिया भी है। ठीक, जब मार्केट यहाँ पर गया और क्लोजिंग आ गया यहाँ पर, ठीक, मार्केट हाई पर नहीं टिक पाया और क्लोजिंग आके नीचे दे दिया, तो फिर अब मार्केट का लेवल क्या निकल के आता है कल के लिए। देखिए कल मार्केट अगर अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक, तो मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मान लेते हैं कुछ एक सेकंड, कुछ यहाँ ओपन हुआ और कुछ ये गया। ठीक, जब यहाँ जाएगा अगर पहला सपोर्ट बना देगा, ठीक, पहला सपोर्ट बना के और हाई बनाएगा,
तो मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड लूंगा। मैं अपना व्यू बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से मार्केट चला तो ठीक। अगर मार्केट गैप डाउन होके और यहाँ सपोर्ट तक आ गया, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, तो मैं नीचे का ट्रेड तभी लूंगा जब बहुत ज्यादा 500 के या फिर इस लेवल के नीचे आके ट्रेड करना शुरू होगा, तभी मैं नीचे का ट्रेड लूंगा। नहीं तो मैं फिर जो है बुलिश ट्रेड ही खोजूंगा। अगर मार्केट गैप अप होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है और कुछ इस तरीके से बना के नीचे आता है, तो मैं जो है यहाँ कहीं जो है जैसे ही कोई स्विंग को पार करेगा डाउन साइड, तो मैं डाउन साइड का ट्रेड लूंगा। लेकिन गैप अप होके और अप साइड का ट्रेड कब बनेगा? ठीक, चौथा सिचुएशन ये है कि गैप अप भी हो और ऊपर का भी ट्रेड लिया जाए। तो ऊपर का ट्रेड तभी बनेगा जब जो है यहाँ गैप अप हो मार्केट, पहली बात। ठीक, मैं एक सेकंड, यह गैप अप हो के और इस लेवल को, ठीक, इस लेवल से सेलिंग ना आए, इसको पार करे और सस्टेन करे, टाइम बिताए, फिर ऊपर जाए, तो फिर यहाँ पर अच्छा ट्रेड बनेगा बाइंग साइड का। नहीं तो फिर यहाँ कहीं से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और वो रिजेक्शन फिर से ले सकता है, तो डाउन साइड फिर से मार्केट आ जाएगा। अगर बड़ी कैंडल बनती है, मोमेंटम जिसमें स्ट्रांग दिखता है और इसको ब्रेक करता है मार्केट गैप अप होके, तो फिर अच्छा ट्रेड बनेगा। तो फिर मार्केट नीचे आने का संभावना बहुत कम रहेगा। स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, चाहे वो 5 मिनट में चाहे 15 मिनट में। तो ये रहा सारा सिचुएशन, और जैसे ही मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ अच्छा लगे वीडियो तो शेयर वगैरह कर लिया करिए और लाइक कमेंट जरूर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।